नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। देश में 50,000 पहुंचा कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। यूपी में 3,000 के करीब कोरोना के मरीज, 61 लोगों की गई जान। बहराइच में फिर मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। केरिया अस्पताल में गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव तो दूसरा मरीज एक निजी नर्सिंग होम में सामने आया। फर्रुखाबाद में शराब के ठेके खुलते ही लगी लंबी कतारें। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन, एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहे लोग। और बागपत में कुश्ती खिलाड़ी अंशु तोमर ने लॉकडाउन में रचाई शादी। विवाह में लॉकडाउन के नियमों का किया गया पूरा पालन। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 126 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक इस जानलेवा संक्रमण के कारण 50,000 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 49,391 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 14,183 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 76 यहाँ पर नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनके साथ ही अब राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की जो संख्या है बढ़कर 2,972 तक पहुंच गई है। तो एक और कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति यहां पर मिला है। मेरठ में मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती संक्रमित की मौत के साथ ये वायरस अब तक राज्य में 61 लोगों की जान ले चुका है। राज्य में अब तक ये वायरस 67 जिलों में अपने पैर पसार चुका है और कुल 1,831 एक्टिव केस हैं। बहराइच के 2 निजी नर्सिंग होम में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। केरिया अस्पताल से गर्भवती महिला पॉजिटिव पाई गई है, जबकि शायरा अस्पताल से हड्डी का इलाज कराने आई एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। निजी नर्सिंग होम में 2 कोरोना पॉजिटिव के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दोनों अस्पतालों को सीज करने की कवायद शुरू कर दी है। तो दोनों पॉजिटिव महिलाओं में से एक शहरी क्षेत्र की और एक ग्रामीण क्षेत्र की बताई जा रही है। इन महिलाओं के पॉजिटिव होने के बाद अब स्वास्थ्य महकमा अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की हिस्ट्री खंगालने में लग गया है और ये पता लगाया जा रहा है लगातार कि दोनों अस्पतालों में कितने मरीज भर्ती थे और उनसे कौन कौन मिलने के लिए आया था। सभी की हिस्ट्री खंगालने के बाद सभी को क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया की जाएगी। मैं डॉक्टर रीना केडिया हूँ। पेशेंट नर्मदा श्रीवास्तव 1 तारीख को मुझे दिखाने आई थी, लेकिन तब तक मैं, चूँकि मेरा ओपीडी का समय खत्म हो चुका था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप से रिपोर्ट भेजी। उसकी व्हाट्सएप की रिपोर्ट मैंने अल्ट्रासाउंड से देखी और 4 तारीख के बाद हम लोगों ने उसका सीजर करने का प्लान किया था, क्योंकि उसकी बच्चे की काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। इसलिए उसको ये कहा गया कि आप पहले कोरोना टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि बिना कोरोना टेस्ट के हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। इसके बाद वो अपने घर चली गई और पैथकाइन वाले ने उसके घर जाकर ही उसका कोरोना का टेस्ट किया 2 तारीख को, जिसकी रिपोर्ट आज आई है। तो रिपोर्ट की पैथकाइन वाले ने ही मुझे फ़ोन करके बताया कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। उससे मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है। अभी सीएमओ साहब भी जांच करने आए थे, तो उन्होंने देखा कि हम सारे नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, हमारा सारा स्टाफ पीपी किट और N95 मास्क पहने हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग अपने हॉस्पिटल में ही सेल्फ क्वारंटाइन रहेंगे। प्रशासन के निर्देशानुसार आगरा में शराब के ठेके खोले गए, जिसके बाद सुबह से ही ठेकों के बाहर ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो गई। प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किए गए कि बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों को शराब नहीं मिलेगी। आगरा के एसएसपी और जिलाधिकारी शराब के ठेके पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सुबह से ही गश्त लगाते हुए नजर आए। और आपको ये भी बता दें कि नगर निगम इलाके में और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत नहीं है। फर्रुखाबाद में शराब के ठेके खुलते ही लोगों की लंबी कतारें लग गई। शराब लेने के लिए आए लोगों ने प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करना तो दूर की बात, एक एक करके खूब धज्जियां उड़ाई। एक दूसरे से चिपककर लोग खड़े रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग शराब लेने पहुंचे हैं और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉकडाउन लगा ही ना हो।
वहीं पुलिस प्रशासन को पता होने के बावजूद कोई भी इन्हें समझाने नहीं पहुंचा। एक तो पहले हमारा जो शहरी एरिया है वहाँ बंदी है पूरी, वो जो हमारा पूरा हॉटस्पॉट है। बाकी जहाँ जहाँ शहर से लगे हुए कुछ हमारे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए वहाँ ज़्यादा फोर्स लगा रखी है। बाकी जगह भी हम लोग रूरल एरिया में फोर्सेज लगा रखे हैं। सारे SDM, सारे हमारे पुलिस के फोर्सेज, हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं वो सब राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे, और CCTV कैमरा भी लगा हुआ, उसे भी हम लोग देख रहे हैं। सरकार की शराब की दुकानें खोलने के फैसले के त्वरित परिणाम देखने को मिलने लगे हैं। पहला रुझान जालौन के ग्राम पलड़ी से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति घर से राशन लेने के लिए गया और उसमें रुपए बचाकर शराब खरीद कर पी ली। शराब खरीद कर पीने के बाद टल्ली भी हो गया। इतनी दारू गटकली कि गांव के तालाब में समा गया। वो तो उसका भाग्य अच्छा था कि सूचना पर आनंद फानन में लोग मौके पर पहुंचे, तहसीलदार भी पहुंचे, नायब तहसीलदार भी पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से उसको बचा लिया गया। तालाब इतना गहरा था कि उसके गहरे पानी में उस शराबी की मौत भी हो सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि ग्रामीणों ने तत्काल प्रशासन को इसकी सूचना दे दी, जिस पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और सभी लोगों ने ग्रामीणों की मदद से शराबी युवक को तालाब में डूबने से बचा लिया। आपको ये भी बता दें कि इसी बीच किसी स्थानीय व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। गांव के लोग तहसीलदार की सक्रियता की सराहना लगातार कर रहे हैं। यही कहूँगा कि शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उससे, हमारे पास जो पैसे हैं उससे ज़रूरत की सामग्री खरीदने जाएं या शराब खरीदें। मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि इस समय जो उनके पास पैसे हैं उसको अपनी आवश्यकताओं में खर्च करें। अगर सामान खरीदने के लिए मार्केट में निकले हैं तो सामान खरीदें। शराब पी करके इधर उधर गिरे पड़े नहीं। कल एक तालाब में कूद गया था, लेकिन सौभाग्य से बिल्कुल जैसे ही वो डूबने वाला था उसी समय में पहुंच गया था, तो बुला करके स्थानीय लोगों को उसे निकलवा दिया। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि इस समय मुश्किल की घड़ी है, लोग अपने घरों में रहें, जो पैसे हों ज़रूरत का सामान खरीदें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जालौन से संवाददाता देवेश इस समय जुड़ चुके हैं। देवेश, तकरीबन 40 दिनों के बाद शराब के ठेके खुले हैं। सरकार ने राहत दी है लोगों को, खासकर उन लोगों को जो कि शराब के प्रेमी हैं, लेकिन इतनी बड़ी राहत मिलने के बाद भी लोग अपनी जिम्मेदारी भूलते चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने इतनी शराब पी ली कि शराब पीने के बाद वो तालाब में गिर गया। क्या जानकारी है? जी काजल, दरअसल ये पूरा मामला जनपद जालौन के कोच थाना अंतर्गत ग्राम पलड़ी का है, जहाँ पर एक युवक जो है घर से राशन लेने निकला था और उसने राशन कम पैसे कर लिया और शराब की बोतल खरीदी। क्योंकि 40 दिन से ठेके बंद थे, लोग अपने अपने घरों में पड़े थे, लेकिन जैसे ही उसको ये लगा कि ठेके खुल गए हैं तो उसने राशन कम खरीदा, शराब ली और रास्ते में ही पी ली। क्योंकि उसको पता था कि घर जाएगा और घर वाले पूछेंगे कि कहाँ से आए, तो कहीं ना कहीं उसके साथ मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसी गलती की वजह से पहले रास्ते में ही शराब पी ली। अब क्योंकि रास्ते में उसने शराब पी, उसका राशन का वजन उस सर पे रखा और वो गाँव उपयोग कर दिया, लेकिन रास्ते में नशा ज्यादा होने के कारण वो तालाब में गिर गया। गाँव में ही, जो गाँव के बाहर उसके तालाब है, उसमें वो गिर गया और गाँव वालों ने भी उसको नहीं उठाया। कम से कम 2 से 3 घंटे उसी में पड़ा रहा। इत्तेफाक ये देखिए कि किसी की नजर उस पर पड़ी, उसने तत्काल फोन किया और मौके से तहसीलदार कोच राजेश विश्वकर्मा भी वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने आनंद इस मामले को संज्ञान में लिया। तुरंत उतरे, अपनी गाड़ी से अपने हमराइयों से कहा, गाँव वालों को बुलाया और उसको बाहर निकलवाया, राशन को भी। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि जिस जगह इस जगह उसमें खाने के लिए आदमी को पैसे नहीं है, रोजगार बंद है, सब कुछ बंद है, और ऐसे में शराब के ठेकों के खुलने के बाद से ये स्थितियां अब और विकराल रूप लेंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां आगे जाके पारिवारिक कलह का भी जनक बन सकती हैं। बागपत की नेशनल पहलवान बेटी अंशु तोमर ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के बचाव का संदेश देते हुए शादी रचाई है। लॉकडाउन और कोरोना के प्रकोप के कारण सरकारी निर्देशों के अनुसार शादी में केवल 3 लोग शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ग्रामीणों और मेहमानों ने खाना खाया। इतना ही नहीं, शादी की रस्में चाहे फेरे हो या फिर जयमाला हो या फिर दूसरे फेरे हो, चाहे एक दूसरे के पास बैठने की बात हो, नेशनल पहलवान और उसके परिवार ने शादी की तमाम रस्मों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा।
और आपको ये भी बता दें कि शादी की फोटो और वीडियोग्राफी के दौरान भी दूल्हा दुल्हन मास्क पहने हुए नजर आए। तो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव का संदेश देते हुए बागपत की बेटी और महाराजगंज के बेटे धर्मेंद्र यादव ने एक दूसरे से शादी की। मैं ये संदेश देती हूँ कि लॉकडाउन में हमारी शादी हुई है, समाज में उसमें की दूरी बना के रखो। जैसे हमने शादी की है, पास ना रहो, फिर भी दूरी से की है, जयमाला भी ऐसे ही डालिए। सबके लिए यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ही शादी करें, अपनी सुरक्षा। मैं इंटरनेशनल हूँ 20 बार भारत अपने प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हूँ। 10 बार भारत केसरी, 2 बार उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी से मुख्यमंत्री से 2 अवार्ड प्राप्त है। बलरामपुर में सिख समुदाय के लोगों ने बहादुरगढ़ बॉर्डर पर, आपको ये बता दें, जब लोग वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर की टीम और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और वहां पहुंचने के बाद अप्रवासी मजदूरों के लिए लंगर लगाया। साथ ही डॉक्टर्स की टीम ने सभी का चेकअप भी किया। सिख समुदाय के अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह ने कहा कि अप्रवासी मजदूर जब तक बलरामपुर में आते रहेंगे, सिख समुदाय का लंगर चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी अप्रवासी मजदूर भूखा ना रहे, इसके लिए प्रशासन और डॉक्टर की टीम उनके साथ हमेशा है और हमेशा काम करती रहेगी। लोगों की सेवा में जुटी हुई है, किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।